हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 चैप्टर सेट्स। तो आज की डिस्कशन में है ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, मतलब हम दो या दो से ज़्यादा सेट्स के बीच में किस तरह के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले है यूनियन ऑफ सेट्स। चलिए डेफिनेशन को देखते हैं पहले, क्या है यूनियन ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स. The union of A and B is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B, the common elements being taken only once. The symbol this is used to denote the union. चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हमें जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि हमें दो सेट लेने हैं, तो हमने यहाँ पे दो सेट लिए। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8। सेट बी में हमारे पास एलिमेंट्स है 6, 8, 10, 12। तो हमने दो सेट लिए और यहां पे बोला गया द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। मतलब हमें अगर ए और बी का यूनियन करना है तो हमें ए के सारे एलिमेंट्स लेने होंगे। तो ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8। तो हमने ए और बी का यूनियन किया तो हमें इसमें 2, 4, 6, 8 की जरूरत है। एंड सेकेंड देखिए यहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, हमें बी के भी सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में जरूरत है। तो बी में एलिमेंट्स है 6, 8, 10, 12। तो ए यूनियन बी में हमें 6, 8, 10, 12 की जरूरत है। एक और बात यहां पे बोला गया द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। दोनों में जो भी एलिमेंट्स कॉमन है उसे एक ही बार लेना है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है 6 और 8। यहां भी 6 और 8 है तो हमें इन दोनों को एक ही बार लेना है। तो हमने 6 और 8 एक ही बार लिया है। तो ए यूनियन बी का मतलब है दो सेट के एलिमेंट्स को हमें लेने हैं और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उन कॉमन एलिमेंट्स को हम एक ही बार लेंगे। ओके, चलिए हम ऑपरेशन ऑफ यूनियन के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में हम कोई भी दो सेट का यूनियन किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। जैसे कि ए यूनियन बी को हम बी यूनियन ए लिख सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ या फिर ग्रुपिंग लॉ भी बोलते हैं। अगर आपको तीन सेट के बीच में यूनियन करना है तो आप तीन सेट का यूनियन कैसे भी ग्रुप बना सकते हैं। मतलब एट ए टाइम हम दो ही सेट का यूनियन करते हैं तो आप तीन में से कोई भी दो सेट का यूनियन करके उसके रिजल्ट के साथ तीसरे सेट का यूनियन कर सकते हो। तो जैसे कि यहां पर मैंने ए और बी का पहले किया, उसके आउटकम के साथ हम सी का करेंगे। यहां देखिए मैंने पहले बी और सी को यूनियन किया और बाद में हम ए के साथ करेंगे। तो ये दोनों ही बराबर है, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट का लॉ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एक ऐसा सेट जो कि कंप्लीटली एम्प्टी है, इसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। आइडेंटिटी के साथ अगर आप किसी भी सेट का यूनियन करो तो फिर हमें वही सेट रिजल्ट मिलता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऐड करते हो, एडिशन में भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जैसे कि अगर आपने जैसे एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो जीरो, जीरो के साथ आप कुछ भी ऐड कर लो तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी तरह सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन करो आपको वही सेट मिलेगा, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एम्प्टी सेट इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। नेक्स्ट है आप आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं इसे। किसी भी सेट को खुद के साथ ही यूनियन करोगे तो वही सेट आउटकम बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के साथ आप किसी भी सेट का यूनियन करोगे तो फिर आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट टाइप का ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी, ठीक है। इंटरसेक्शन, दो सेट के बीच का इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों सेट के बीच में कॉमन एलिमेंट्स। ओके, दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स है उस सेट को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। द सिंबल दिस इज यूज टू डिनोट द इंटरसेक्शन। हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बात हो रही है कि दो सेट है यहाँ पे और हम दोनों सेट के बीच में इंटरसेक्शन करेंगे। अब इंटरसेक्शन अगर करेंगे तो हमें जो नया सेट मिलेगा उसके एलिमेंट्स कॉमन होंगे दोनों के साथ। तो देखिए हमारे पास दो सेट है, सेट ए, इसके एलिमेंट्स आप देख रहे हो 2, 4, 6, 8। दूसरा सेट बी है, इसके एलिमेंट्स आप देख लीजिए 6, 8, 10, 12। अभी सेट ए और सेट बी को इंटरसेक्शन करना है। अब आपने देखा कि इंटरसेक्शन के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे सेट ए इंटरसेक्शन, ये सेम सिंबल हम यहां लगाएंगे,
मतलब हम ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब है हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों में कॉमन है, ऑल द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो देखिए ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो है 6 और 8, जो कि यहां पर भी है, और कोई एलिमेंट्स दोनों में सेम मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये दो एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है, तो ये एलिमेंट्स कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। मतलब सेट ए और सेट बी में कॉमन है 6 और 8, तो 6 और 8 ए और बी का इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स है। ठीक है, चलिए हम ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। इसमें आप कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, जैसे ए इंटरसेक्शन बी को आप बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हो। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ या फिर ग्रुपिंग लॉ भी बोलते हैं हम इसमें। आपको तीन सेट का अगर इंटरसेक्शन करना है तो इसमें से कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन करके आप उसके साथ तीसरे सेट का इंटरसेक्शन कर सकते हो। जैसे यहां पर हमने ए बी सी सेट को इंटरसेक्शन करना है, तो हम पहले ए और बी का इंटरसेक्ट करेंगे, उसके बाद हम सी के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। और यहां पर देखिए उसी को हमने डिफरेंट तरीके से किया है। यहां पहले बी और सी का इंटरसेक्शन करेंगे एंड उसका जो भी आउटकम आएगा उसके साथ हम सेट ए का इंटरसेक्शन करेंगे। तो इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ या ग्रुपिंग लॉ, मतलब आप यहां कैसे भी ग्रुप को बना सकते हो। थर्ड है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। इसमें अगर आप एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करते हो तो इसका आउटकम एम्प्टी सेट ही निकलता है, या फिर यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आप किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करते हो तो वो सेट ही आंसर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें आप कोई भी सेट को उसकी खुद के साथ ही इंटरसेक्शन करते हो तो आपको वही सेट रिजल्ट में मिलता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप जैसे कि यहां पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, इसे आप ब्रेक करके लिख सकते हो। जैसे ए को ए इंटरसेक्शन आपने एक बार बी के साथ किया, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये यूनियन सिंबल आपने यहां लगाया, फिर ए को इंटरसेक्ट किया आपने सी के साथ, तो ए का इंटरसेक्शन सी के साथ हो गया। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको ब्रेक करके देखते हैं। तो ए यूनियन एक बार हम बी के साथ करेंगे तो ए यूनियन बी हो गया, एंड बीच में इंटरसेक्शन है तो हमने यहां लगा दिया। फिर ए यूनियन हम सी के साथ करेंगे तो ए यूनियन सी हो गया। तो इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए आगे हम यूनियन ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कोई भी दो सेट के रिलेशन को अगर हम डायग्राम से शो करते हैं उसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम। तो हमें देखना है यहां पर सेट ए और सेट बी का यूनियन कैसे हम डायग्राम से शो करते हैं। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं, सेट ए और सेट बी अगर मुझे यूनियन करना है, इसका मतलब है हम सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को लेंगे, और लेकिन एक और बात का ध्यान रखना है, दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे हम उसे एक ही बार लेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। ओके, तो ये हो गया सेट ए। आप इस सर्कल को देख रहे हैं, मतलब ये रीजन हो गया सेट ए, मतलब जो भी एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करते हैं वो मान लीजिए इस सर्कल के अंदर होंगे। ये इस रीजन को हम बोल रहे हैं सेट बी, मतलब जो भी एलिमेंट सेट बी से रिलेट करेंगे या फिर जो भी उससे बिलोंग करता है वो इस सर्कल के अंदर ही लाई करेगा। एंड ये बॉक्स जो आप देख रहे हो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब सारे सेट्स का कंबाइंड कलेक्शन, मतलब सारे सेट्स यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हमें बात करनी है यूनियन ऑफ ए एंड बी, सेट ए एंड बी, तो इसका मतलब है हमें सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स लेने, और उनमें जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो कॉमन एलिमेंट्स भी हमें लेने होंगे। तो अगर हमें डायग्राम से समझना तो हम डायग्राम से ऐसे समझेंगे कि हम सेट ए को कंप्लीटली लेंगे, ओके, एंड सेट बी को भी हम कंप्लीटली लेंगे, मतलब सेट बी हमें लेना होगा इसमें। एंड एक और बात, इसमें जो कॉमन पार्ट है, ये जो रीजन है, ये रीजन है सेट ए और सेट बी के बीच का कॉमन पार्ट, मतलब ये सेट बी में भी ये पोर्शन सेट ए में भी ये पोर्शन आ रहा है एंड सेट बी में भी ये पोर्शन आ रहा है, तो ये कॉमन पोर्शन हमें एक ही बार लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हम सेट ए और सेट बी के यूनियन को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ये सेट ए और बी का यूनियन है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा। तो चलिए उसके आगे हम देखते हैं, अगर हम सेट ए और बी के इंटरसेक्शन को डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो वो कैसा होगा। सेट ए और बी का इंटरसेक्शन का मतलब था कि ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स,
ओके, सेट ए और बी के बीच में क्या कॉमन एलिमेंट्स है, इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमें डायग्राम में दिखाना है तो कॉमन एलिमेंट्स हमें कहां मिलेंगे वो ढूंढना होगा। तो सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो इस रीजन में होंगे, मतलब ये जो रीजन है ये दोनों सेट के कॉमन रीजन में आता है, मतलब ये पोर्शन सेट ए सर्कल के अंदर भी आ रहा है एंड ये पोर्शन सेट बी सर्कल के अंदर भी आ रहा है। तो ये रीजन हो गया कॉमन बिटवीन सेट ए एंड बी। तो अगर हमें वेन डायग्राम से ए इंटरसेक्शन बी को शो करना है तो हम इस रीजन को शेड कर देंगे। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ओके, चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम क्लास 11 चैप्टर सेट से एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यहां पे हमारे पास पेयर ऑफ सेट है एक्स एंड वाई। सेट एक्स में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 3 5, सेट वाई में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3। हमें एक्स और वाई का यूनियन करना है, मतलब मैं यूनियन एक बार आपको और याद दिला देता हूं। दो सेट के बीच का यूनियन का मतलब है हम सेट एक्स के एलिमेंट्स को लेंगे, हम सेट वाई के एलिमेंट्स को लेंगे एंड सेट एक्स और वाई के कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लेंगे, हम रिपीट नहीं करेंगे। ये मतलब था यूनियन का। तो देखिए हमें सेट एक्स के एलिमेंट लेने, हमें 1 3 5 लेने, हमें सेट वाई के एलिमेंट्स लेने 1 2 3 लेने, और दूसरी बात हमें सेट एक्स और सेट वाई के कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लेना है। तो कॉमन एलिमेंट्स 1 और 3 है या 1 और 3 है, तो वो हमें लेने। तो देखिए हमारे पास हमें लेना है 1 तो हमने 1 लिया, हमें लेना है 2 तो हमने 2 लिया, हमें लेना है 3 तो हमने 3 लिया, हमें 5 लेना है। तो आप चेक कर लो, अभी सेट एक्स के एलिमेंट्स है 1 3 5, हमने 1 3 5 ले लिए। सेट वाई के एलिमेंट्स है 1 2 3 तो हमने 1 2 3 लिए। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है 1 3 1 3 तो हमने 1 3 एक ही बार लिखा है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है किस तरह से आपको दो सेट का यूनियन करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। सेट ए में एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, हम इन्हें वाउल्स कहते हैं। तो ये 5 वाउल्स हमारे पास है सेट ए के अंदर में। सेट बी में हमारे पास एलिमेंट्स है ए बी सी, और हमें दोनों सेट का यूनियन करना है। तो यूनियन का मतलब है हमें सेट ए के एलिमेंट्स लेने हैं, सेट बी के एलिमेंट्स लेने हैं, और दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लेना है। तो सेट ए और बी के एलिमेंट्स हम लेंगे। देखिए हमें ए लेना है क्योंकि दोनों में है, उसके बाद हमारे पास बी है तो हमें बी लेना है, उसके बाद हमारे पास सी है, सी भी हम लेंगे, उसके बाद हम ई लेंगे, उसके बाद हमें आई लेना है, उसके बाद हमें ओ लेना है, यू लेना है। अब देखिए हमें रूल क्या था, हमें सेट ए के एलिमेंट्स लेना है, तो हमने लिए कि नहीं चेक कर लेते। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू हमने लिए। हमें सेट बी के एलिमेंट्स लेने थे ए बी सी, तो हमने ए बी सी ले लिए, और फिर हमें दोनों के कॉमन एलिमेंट्स एक बार लेने। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है ए ओनली ए, तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट सिर्फ ए है, तो हमने ए को एक ही बार लेना है, तो हमने एक ही बार लिया। तो इस तरह से आपको डेफिनेशन फॉलो करना है, तो आराम से ए यूनियन भी बन जाता है। नेक्स्ट देखिए यहां पेयर ऑफ सेट क्या बता रहा है। सेट ए सब बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है यहां पे सेट ए को, एक्स मैपिंग एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 और नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो नेचुरल नंबर 1 के बाद शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं। उसमें से हमें लिखना है मल्टीपल ऑफ 3, तो उनमें जो मल्टीपल ऑफ 3 है उससे लिखना है। तो मल्टीपल ऑफ 3 आते हैं 3 6 9 12 15 18 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, क्योंकि बात हो रही है नेचुरल नंबर की, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। सेट बी में देखते हैं यहां पर क्या है, एक्स मैपिंग एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। यहां भी नेचुरल नंबर की बात हो रही है, हमें 1 से लिखना है, लेकिन इन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया लेस देन 6, तो हम 1 से लेकर 5 तक लिखेंगे, बिकॉज हमें लेस देन 6 लिखना, 6 से छोटा। तो 6 से छोटा तो 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर 6 से छोटे हैं, तो हमें इन नेचुरल नंबर को लिखना है। अब हमें इन दोनों सेट के बीच में यूनियन करना है। तो इन यूनियन का फिर से हम मतलब रिपीट देख लेते हैं। यूनियन का मतलब है हमें सेट ए के एलिमेंट्स लेने हैं, सेट बी के एलिमेंट्स लेने हैं, एज वेल एज दोनों का हमें यूनियन करना, मतलब दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स है उसे एक ही बार लेने हैं। तो हम सेट ए के एलिमेंट्स लेंगे, सेट बी के एलिमेंट्स लेते हैं। तो सेट ए और बी के एलिमेंट्स मैंने यहां लिखे, देखो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1 है 2 है 3 4 5, और उसके बाद 3 6 9 12 15। तो देखिए दोनों में क्या क्या एलिमेंट्स है, हम ये सारे 3 के मल्टीपल लेने हैं।
हमें ये 1 2 3 4 5 लेना है, तो हमने देखी ये 1 2 3 4 5 ये सारे एलिमेंट्स यहाँ ले लिए। और उसके बाद हम ये सारे एलिमेंट्स लेने हैं, तो ये जो 3 है कॉमन है दोनों में कॉमन है 3। तो जैसे कि डेफिनेशन में था कि कॉमन एलिमेंट्स एक ही बार लेना है, तो हमने ये 3 को एक ही बार ले लिया। और उसके बाद सेट ए के सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं, 3 6, ये तो 3 हमने लिया हुआ। उसके बाद 6 9 12 15 18 ये सब हमने लिख लिया, 6 9 12 15 18 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से दोनों सेट का यूनियन बन गया। ओके, मतलब हमने सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिए 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक। उसके बाद हमने दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है 3, उसको हमने एक ही बार लिया हुआ, रिपीट नहीं किया। थर्ड है कि हमें सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स लेने, तो हमने ए के सारे एलिमेंट्स ले लिए, 3 लिया हुआ था यहाँ पर हमारे पास। तो 6 9 12 15 18 एंड डॉट डॉट डॉट, ये सब 6 9 12 15 18 डॉट 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 ये ले लिया। अच्छा, अब ये जो हमने यहाँ पे इस सिस्टम को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, हमने सारे एलिमेंट्स रोस्टर फॉर्म में लिखे, लेकिन एक्चुअली इन्होंने जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था। ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख के रख सकते हैं या फिर रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये हमारी मर्जी है हम इसको किस तरह से लिखते हैं। तो एक बार मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में भी बता देता हूं। देखिए यहाँ पर मैंने नेचुरल नंबर लिए, अब कौन कौन से नंबर मैंने यहाँ पर लिया, 1 2 4 5 लिए मैंने यहाँ पर, 1 2 4 5। देखिए 1 2 4 5 मैंने 3 को रख लिया अलग। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 बोलने का मतलब 3 भी उसमें आ रहा है, 3 6 9 12 15। तो इसको देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स मैपिंग एक्स इक्वल्स 1 2 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 1 2 4 5 के साथ साथ हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 भी आएगा, जबकि ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए इसका मतलब इनमें से कोई भी एक। ओके, एक्स जो है इनमें से कोई भी एक हो सकता है, दैट्स वाई हम इसमें और लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको बताएंगे। तो इस तरह से ए यूनियन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ए को यहां सेट बिल्डर फॉर्म में बताया गया, एक्स मैपिंग एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 बट लेस और इक्वल टू 6। ओके, इसका मतलब है एक्स नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर देखिए 1 से बड़ा, एक्स 1 से बड़ा होगा एंड अप टू 6 तक होगा। तो मैंने यहां पर लिखा 1 से बड़ा मतलब 2 3 4 5 6, एक्स इज ग्रेटर देन 1 बट लेस और इक्वल टू 6। तो ग्रेटर देन 1 मतलब नेचुरल नंबर 1 से बड़ा, 2 3 4 5 6 ये सारे, क्योंकि x का जो वैल्यू है मैक्सिमम 6 लेना है हमें। एंड उसके बाद देखिए सेट बी में क्या है, x मैपिंग x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10। तो x का जो वैल्यू है वो 6 से ग्रेटर है। 6 से ग्रेटर मतलब क्या, जैसे 7 8 9 एंड 10 से छोटा है, तो हमने 7 8 9 ये 3 नेचुरल नंबर हमें लेने हैं जो कि 6 और 10 के बीच में आता है, 6 और 10 हमें नहीं लेने। तो इस तरह से हमने जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए थे दोनों सेट्स, उसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और फिर हम दोनों सेट का यूनियन करेंगे। मतलब यूनियन का मतलब है दोनों सेट के एलिमेंट्स को हमें लेना और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसे हम एक ही बार लेंगे। तो ए यूनियन बी में हम ए के एलिमेंट्स लेंगे 2 3 4 5 6 एंड उसके बाद हमें बी के भी एलिमेंट्स लेने एंड दोनों में यहां पर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो उसके बारे में हमें सोचना नहीं, बस हमें दोनों के एलिमेंट्स लेने हैं। ओके, तो ये हमने 7 8 9 लिख लिए यहां पर। तो देखिए ए के सारे एलिमेंट्स आ गए 2 3 4 5 6 और उसके बाद बी के सारे एलिमेंट्स आ गए 7 8 9 7 8 9। तो इस तरह से हमने सारे एलिमेंट्स ले लिए। अब दोनों में जबकि कोई कॉमन एलिमेंट्स लिए तो फिर हमें उसके बारे में सोचना नहीं, अगर कॉमन एलिमेंट्स होते तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं यहां पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, लेट ए इक्वल्स ए कॉमा बी, सेट बी इक्वल्स ए बी सी। अभी हमें यहां पर इन दोनों सेट को देखना है और जवाब देना है क्या सेट ए सेट बी का सबसेट है। ओके, तो याद दिला दो सबसेट का क्या मतलब था। ए बी का सबसेट होने का मतलब है ए के जो एलिमेंट्स है वो बी के अंदर मौजूद होने चाहिए। ठीक है, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट्स जो भी हो वो बी के अंदर भी होने चाहिए। एक भी ऐसा एलिमेंट ए का जो ऐसा नहीं होना चाहिए जो बी में मौजूद नहीं है। ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद होने चाहिए। इन दैट केस ए को बी का सबसेट बोला जाएगा। अब देखिए सेट ए में 2 एलिमेंट्स है ए और बी। अब क्या ये दोनों एलिमेंट्स इधर मौजूद हैं? तो हाँ भाई, यहां पर ये ए और बी दोनों मौजूद है, तो हम सेट ए को सेट बी का सबसेट बोल सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, सिंस यहां पर ए बी सेट ए से बिलोंग करते हैं, मतलब ये दोनों सेट ए से बिलोंग करते हैं, इंप्लाइज दैट ये सेम वही एलिमेंट सेट बी के अंदर भी है, मतलब ये जो एलिमेंट्स है वो इधर भी मौजूद है, इस सेट के अंदर भी मौजूद है। तो हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट बी, देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी।
ओके, तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया कि सेट ए के एलिमेंट्स हमें बी के अंदर मिल गए, तो ये ए जो है बी का सबसेट हो गया। उसके बाद बोला व्हाट इज ए यूनियन बी, तो हमें सेट ए और सेट बी का यूनियन करना है। इसका मतलब है ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स हमें लेने हैं और साथ ही दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को हमें एक ही बार लेना है। तो ये हो गया सेट ए के एलिमेंट्स हो गए ए बी, सेट बी के एलिमेंट्स हो गए ए बी सी, दोनों के बीच में हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट जो आएगा वो ए बी सी आएगा। तो अब एक बार देखिए दोनों का जब हमने यूनियन किया तो हमें दोनों में मौजूद सारे एलिमेंट्स यहाँ लिखना है, तो दोनों के मिला के सारे एलिमेंट्स है ए बी सी। अब ध्यान से देखो ये जो ए बी सी है वो तो सेट बी बना ना, यहाँ पर ये जो ए बी सी है वो तो सेट बी है, तो हम इसकी जगह सेट बी लिख सकते हैं। तो हमें आउटकम क्या मिल रहा है, ए यूनियन बी इक्वल्स बी। ठीक है, इस बात से हमें एक और चीज यहां सीखने को मिल रहा है कि अगर सपोज ए बी का सबसेट होता है तो अगर ए और बी को यूनियन किया जाता है तो हमें सेट बी मिलता है। तो ये एक और चीज एज ए फॉर्मूला भी हम इसको समझ सकते हैं कि कोई भी सेट किसी का सबसेट होता है तो हम उन दोनों को अगर यूनियन करें तो जो दोनों में सुपर सेट होता है वही सुपर सेट यहां रिजल्ट बन के निकलता है। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ set A and B are two sets such that A is a subset of B, then what is A union B? तो ये अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 देखा ये पूरा वही सेम सम बन गया। यहाँ पर अभी आपको पूछा जा रहा है कि A is a subset of B है तो A union B क्या होगा, तो A is a subset of B है तो A union B सेट B होगा, मतलब जो सुपर सेट है वही आंसर बन के निकलेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 4 सेट है, सेट ए बी सी डी। आप एलिमेंट्स देख रहे हो, ये सब एलिमेंट्स इन सेट के अंदर मौजूद है। अभी हमें यहाँ पर पहला सवाल पूछा है कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो हम देखते हैं ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी का मतलब है ए के एलिमेंट्स लेने हैं, बी के एलिमेंट्स लेने हैं और ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसे एक बार लेना है। तो हम ए के एलिमेंट्स लेते हैं, हम 1 2 3 4 ये लेंगे। ठीक है, हमने ले लिए। अब बी के एलिमेंट्स लिखने, और एक बात हमें देखना है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है ना उसे एक बार लेना है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 4 3 4, तो वो एक बार मैंने लिख लिया 3 4, तो ये 3 4 मैं दोबारा नहीं लिखूंगा यहाँ पे। अब बी के एलिमेंट्स लिखना है तो 3 4 तो लिखे हुए हैं, बाकी बचा 5 6, वो आप लिख लो यहाँ पे 5 और 6। तो इस तरह से हमने ए यूनियन बी कर लिया। अब देखते हैं ए और सी का मतलब क्या है, मतलब ए के एलिमेंट लेने हैं और सी के एलिमेंट लेने हैं और दोनों में कॉमन एलिमेंट्स एक बार लेने हैं। तो हम एक काम करते हैं, ए के सारे एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 3 4 ये ले लिया हमने ए के सारे एलिमेंट्स। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। अब चलिए हम सी के एलिमेंट्स ले लेते हैं, फिर सी हो गया 5 6 7 8, तो ये हो गया ए यूनियन सी। चलिए अब देखते हैं बी यूनियन सी कैसे करना है। बी यूनियन सी मतलब बी के एलिमेंट्स लेने हैं, सी के एलिमेंट्स लेने हैं, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स एक बार लेने हैं। तो बी के एलिमेंट्स हम ले लेते हैं 3 4 5 और 6 ले लिया। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, 5 और 6 दोनों में कॉमन है, इधर भी 5 और 6 है, इधर भी 5 और 6 है। तो 5 और 6 को हम एक ही बार लिखना है, तो वो हम लिख चुके हैं। तो 5 और 6 हमने लिख लिया, तो नहीं लिखना है, तो सी के बाकी एलिमेंट्स लिख लो। 5 और 6 लिखा हुआ है, 7 और 8 लिख दो, 7 और 8 हमने लिख दिया, तो बन गया बी यूनियन सी। ओके, तो ये बी यूनियन डी आप खुद कर लेना। ठीक है, ये मैंने आपके लिए छोड़ रखा हुआ है। चलिए नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 में हमें 3 सेट का यूनियन करना है। आपने ऑपरेशन ऑफ यूनियन में जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें आपने देखा था कि 3 सेट का अगर हमें यूनियन करना है तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। मतलब हम किसी भी 2 सेट का हम पहले यूनियन कर लेंगे और उसके साथ हम थर्ड को करते हैं, तो हम ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करते हैं। तो सपोज हम ए यूनियन बी पहले करते हैं एंड उसके आउटकम को यहां नोट करते हैं। अब देखिए सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो जब हम यूनियन करेंगे ए और बी के तो हमें ए के ये चारों एलिमेंट्स हमें चाहिए, तो हम यहां लिखते हैं 1 2 3 4। ओके, उसके बाद बी के भी हमें सारे एलिमेंट्स चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें देखना है जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स है उससे हम एक ही बार लिखे। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स है 3 और 4, 3 और 4, तो हम यहां पर देखते हैं 3 और 4 हमने एक बार लिख लिया। अब हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, तो बी के सारे एलिमेंट्स चाहिए जिसमें से 3 और 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम बाकी बचे हुए एलिमेंट्स 5 और 6 को यहां लगाते हैं, 5 और 6। तो ये हो गया ए यूनियन बी, क्योंकि रूल था ए के सारे एलिमेंट्स चाहिए, बी के सारे एलिमेंट्स चाहिए और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसे एक बार लिखना होता है। तो 3 और 4 ये कॉमन थे दोनों में, तो ये हमने एक बार यहां लिखा। फिर हम यूनियन सिंबल लगाते हैं और देखते हैं सी। ओके, सी के क्या एलिमेंट्स है, सी में है 5 6 7 और 8। ओके, अब हमें इन दोनों का यूनियन करना है। तो दोनों के जब हम यूनियन करेंगे यहां पर, तो हमें इन दोनों में से इसके सारे एलिमेंट्स यहां चाहिए, 1 2 3 4 5 6,
ये हमने लगा लिए। एंड उसके बाद दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसे एक ही बार लिखना है, तो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर 5 और 6 है, 5 और 6 वो हमने ऑलरेडी लिख लिया है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हमें इसके सारे एलिमेंट्स लिखना है, तो इसमें से सारे एलिमेंट्स में 5 और 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम बाकी एलिमेंट्स को यहाँ नोट डाउन करते हैं। तो इस तरह से हमने ए, बी और सी का यूनियन कर लिया और हमें मिला 1 से लेकर 8 तक। तो इसी तरीके से आप यहां पे नंबर 6 और नंबर 7 खुद कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 4 सेट है और हमें यहां पर इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब है दो सेट के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो सारे। तो हम देखते हैं नंबर 1, ए और बी में इंटरसेक्शन देखना है, तो सेट ए और सेट बी में इंटरसेक्शन देखना है। तो सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सेट बी में एलिमेंट्स है 3 4 5 6, तो 3 और 4 कॉमन एलिमेंट्स है, तो हम यहाँ पर 3 और 4 कॉमन एलिमेंट्स लिख लेते हैं। फिर सेकंड है ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन, सेट ए और सेट सी दोनों में इंटरसेक्शन देखना, तो दोनों के एलिमेंट्स में देखते हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 8, तो दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो ये एक एम्प्टी सेट होगा। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, ब्रेसेस विथ नथिंग इनसाइड, और यहां पर हम नल सेट का सिंबल भी लगा सकते हैं। ओके, तो ये नल सेट का सिंबल हो गया। उसके बाद देखते हैं नंबर 3, सेट बी और सेट सी में इंटरसेक्शन, सेट बी और सेट सी, सेट बी में 3 4 5 6 और सेट सी में 5 6 7 8। अभी कॉमन एलिमेंट्स है 5 और 6, 5 और 6, तो यहां पर हम कॉमन एलिमेंट्स 5 और 6 को लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 आप एक बार खुद ही ट्राई कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 में हमें 3 सेट के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम इसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन है वो अप्लाई करते हैं। उसमें एक प्रॉपर्टी था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब जब भी आपको 3 सेट का इंटरसेक्शन करना है तो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, मतलब ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। आप यहां पर कोई भी 2 सेट को पहले उसका इंटरसेक्शन फाइंड कर लीजिए और उसके बाद उसके आउटकम के साथ थर्ड वाले का इंटरसेक्शन कीजिए। तो सपोज हम ए और बी का इंटरसेक्शन करते हैं पहले, तो देखिए सेट ए और सेट बी में, तो दोनों में इंटरसेक्शन करना मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स नोट करना। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है 3 4, तो हम इसे नोट करते हैं यहां पर 3 4। ओके, उसके बाद हम इंटरसेक्शन लगाते हैं एंड सी के जो एलिमेंट्स उसे नोट कर लेते हैं 5 6 7 और 8। ओके, अब हमें इंटरसेक्शन करना है इन दोनों में, तो दोनों में इंटरसेक्शन करने के लिए दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढना है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये एक नल सेट है। देन नंबर 6 देखिए, नंबर 6 में भी हमें 3 एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाने के लिए हम इनमें से कोई भी 2 सेट का इंटरसेक्शन पहले निकालेंगे। सपोज ए और बी का निकालते हैं, तो हमने ए और बी ऑलरेडी यहाँ निकाला हुआ, तो उसे मैं नोट कर लेता हूँ। फिर इंटरसेक्शन डी, अब डी के जो एलिमेंट्स मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पर 7 8 और 9 10। अब इधर देखिए 7 8 9 10, ये मैंने यहाँ नोट कर लिया। अब हमें देखना दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, तो फिलहाल दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो ये भी एक नल सेट है। ओके, नंबर 7 आप खुद ट्राई कीजिए।